नाइस। मैं अज्यूम कर लेता हूँ किसी को भी बैकएंड के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो अपन गो थ्रू करना स्टार्ट करते हैं। तो अपन अपनी फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, पहले तो थोड़ा इंटरैक्टिव रखेंगे। भाई अब तो रिएक्ट कर देना भाई, अब तो कुछ देना, आई रिक्वेस्ट। क्या बेटर लग रहा है तुमको, फ्रंट एंड बैक एंड या फिर वीकेंड? मतलब ये बता सकता है क्या? अब ऑब्वियसली वीकेंड ही किसी को भी पसंद आएगा, फ्रंट एंड बैक एंड का कोई क्या ही कर लेगा। ट्रू। बट अगले अगले स्लाइड तक में तुमको क्लियर हो जाएगा कि वीकेंड के लिए भी फ्रंट एंड या बैक एंड जरूरी है। चलो वो भी समझ ही लेते हैं। अरे फ्रंट एंड प्लस बैक एंड तो मुझे कुछ दमदार फाड़ा दिख रहा है भाई। ऐसा है तो बड़ी बड़ी बातें, चलो बढ़िया है। मैं मतलब दिस इज सिंपल वे टू रिप्रेजेंट कि फ्रंट एंड प्लस बैक एंड, यानी कि जो दोनों चीजें जानते हैं, दैट मेक्स गुड प्रॉफिट एंड गुड नॉलेज तुम्हें गेन हो जाता है किसी भी फील्ड के बारे में, किसी भी डोमेन में, और उसके थ्रू तुम एक्सेल कर सकते हो इफ यू हैव एन आइडिया ऑफ बोथ फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो ये सिर्फ उसी के बारे में था। अब एक एनालॉजी के थ्रू मैं तुमको बैक एंड है क्या ये समझा देता हूँ। अज्यूम मेजरली मुझे लड़के ही दिख रहे हैं इसमें, तो मैं थोड़ा सा पार्शलिटी करते हुए एक कार का एग्जांपल ले लेता हूँ। अभी तुम ऐसे अज्यूम करो कि कार का जो इंजन है दैट इज दी बैक एंड या फिर होल सोल ऑफ कार। तो मतलब उसके बिना तो कोई काम हो, बट वो इतना ऐसे एक्सटीरियर में तुम्हें दिखेगा भी नहीं। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल तुम्हें बैकएंड के बारे में समझा सकता है। या फिर तुम उससे भी रिलेट कर सकते हो कि तुम्हारे कॉलेज की मैनेजमेंट टीम जो होती है दैट इज ऑल्सो बैक एंड पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजिंग कमिटी, यानी कि तुम्हारा जो भी इवेंट है उसके लिए जो बैक एंड है दैट इज अ मैनेजमेंट। दिस इज इट। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या। हाँ, तो अभी तक तुम सोचते होगे कि मैनेजमेंट का काम क्या है या बैकएंड का काम क्या है। अब यू गॉट टू नो अबाउट द टर्म अ लिटिल बिट, होप इट्स क्लियर। बट यदि है तो बैकएंड है क्या, मतलब कैसे काम कर रहा है। तो व्हाट यू, बैकएंड काफी छोटा सा एक पार्ट होगा अपनी वेबसाइट का या अपने कोडिंग लाइफ का या जर्नी, बट इट इज नॉट। वो सिर्फ दिखता ऐसा है कि एक बहुत छोटा सा पार्ट है, बट तुम देख सकते हो कि व्हाट्स अबाउट द सी इज वेरी लेस देन व्हाट्स बिलो द सी। तो यानी इसमें बहुत सारे टीम्स है, बहुत सारे अलग अलग इंटीग्रल पार्ट्स है, जिसमें एक पार्ट आज तुम कवर करोगे दैट इज एपीएम, उसके बाद और डेटा मॉडल एंड बहुत सारी चीजें। ये भी एक्चुअली सिर्फ टॉपिक्स के नहीं है, अंदर भी बहुत डिटेल। तो दिस एक्सप्लेन्स यू द डेप्थ ऑफ बैकएंड रोल इन अ वेबसाइट। इन सबके बारे में एक एक सेशन आगे होता रहेगा। सो ये चाहिए हो तो बताते जाना किस किस टॉपिक पे आगे और सेशन हमें रखने थे। बट नेक्स्ट स्लाइड को भी समझते हैं ये। नाउ व्हाट इज अ बैकएंड, उसके कुछ बेसिक ऐसे बड़े बड़े पार्ट देखते हैं मोटे मोटे। तो तीन पार्ट्स में मुझे समझ में आता है, एक सर्वर, एप्लीकेशन और डेटा। और इसमें जो सर्वर होता है दैट इज अ हार्डवेयर, जहाँ पे तुम्हारा पूरा कोड जो है वो रखा होता है ना। तुम्हारे सिस्टम पे यदि कोई कोड चल रहा होगा या तुम रन कर रहे हो, तो तुम 24/7 हर टाइम तो अपने लैपटॉप पे से चालू रखोगे नहीं कि तुम उस कोड को रन कर सको। सो वी हैव प्रोवाइडेड सम सर्वर्स जो कि 24/7 चलते रहेंगे, ताकि तुम्हारी जो वेबसाइट वो कभी भी तुम खोल सको, कहीं से कभी भी एक्सेस कर सको। नाउ ठीक है, सर्वर पे तो तुम्हारा कोड रखा हुआ है। तो व्हाट इज एप्लीकेशन? एप्लीकेशन यानी हर एक छोटी छोटी फंक्शनैलिटी जो तुम्हारे कोड में तुमने मेंशन कर रखी है, यानी फंक्शन एक तरीके से। अब फंक्शनैलिटी क्या हो सकती है, जैसे लॉग, तुम इंस्टाग्राम का एग्जांपल ले लो, इसमें लॉग इन साइन अप एक फंक्शनैलिटी है, तुम एक स्टोरी डालते हो एक फंक्शनैलिटी है, एक पोस्ट डालते हो एक फंक्शनैलिटी है। जैसे मल्टीपल फंक्शनैलिटीज होती है जो कि एक वेबसाइट में होती है, एंड दोज आर कॉल्ड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ही एपीआई है, जिसे तुम आगे समझोगे कैसे। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज डेटाबेस। डेटाबेस यानी कि भाई जितना भी डेटा है, तुम्हारे लॉगिन क्रेडेंशियल्स, तुमने जो इंस्टा स्टोरीज देखते हो, रील्स स्क्रॉल करते हो, वो सब डेटाबेस में स्टोर्ड होती है, जहाँ से वो तुम फेच करके देखते हो। दिस इज समहाउ बेसिक ऑफ दैट। इसी को आगे एक
एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे वर्क फ्लो मेंटेन होता है और कैसे उसका रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट पैटर्न बनता है। नाउ अज्यूम करते हैं तुमने अपने इंस्टाग्राम में ईमेल से लॉगिन करना स्टार्ट। तो व्हाट यू विल डू, तुम एक ईमेल और पासवर्ड अपना डालोगे, फ्रंट एंड पे एंटर करोगे। अब एंटर करते से वो क्या होगा, वो एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा कि वो सर्वर पे जाएगा कि सर्वर प्लीज कीप दिस रिक्वेस्ट आईडी यानी कि ईमेल पासवर्ड या प्लीज है, इसको चेक कीजिए जो भी करना है एंड देन जनरेट अ रिस्पॉन्स कोड फ्रॉम इट कि भाई मैं लॉगिन हो गया है कि नहीं हुआ है। तो व्हाट इट विल डू, सर्वर पे कोड गया, वो एक एप्लीकेशन में अपना कोड पास करेगा, जैसे कि लॉगिन एप्लीकेशन, जो कि ये चेक करेगा डेटाबेस से डेटा को फेच करके कि जो हमने ईमेल पासवर्ड शेयर किया उसके साथ वो सही है कि गलत है। इफ वो सही होगा, एवरीथिंग गोज वेल, तो वो एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा और तुम नेक्स्ट पेज देख पाओगे जो कि इंस्टाग्राम में आ जाता है। और यदि गलत डाल रखा है तो फेल्ड या इनवैलिड यूजर आ जाता है। दिस इज हाउ तुम समझ सकते हो कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कैसे जनरेट होता है और उसमें बैकएंड का कैसे एक वर्क फ्लो बनता है। एक सर्वर पे तुम्हारा कोड पहले जाता है, तुम्हारा रिक्वेस्ट, सॉरी, देन दैट कोड रीड्स योर रिक्वेस्ट एंड अकॉर्डिंग टू दैट डिफाइंस कि तुम्हें कौन सी एप्लीकेशन पे काम करना है एंड अकॉर्डिंग टू दैट वो डेटाबेस से डेटा कॉल करता है। तो दिस इज हाउ बैकएंड में वो काम हो रहा हो। आई होप ये क्लियर है। एंड क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो रिस्पॉन्ड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ओह नाइस नाइस, रमेश पटेल, ओह अमन कुमार, चलो बढ़िया है भाई। नाइस नाइस, वैसे छुट्टियों में भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला तो क्या बात है। नेक्स्ट स्लाइड। ओह हो भाई, व्हाट इज एपीआई, अब तो मुझे इससे ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है। एपीआई यानी कि समथिंग विच कनेक्ट्स अ फ्रंट एंड डेवलपर एंड बैक एंड डेवलपर। मतलब कि जो फ्रंट एंड का पार्ट है, यानी तुमने जो वेबसाइट का सी एस एस एच टी एम एल जो भी बना दिया, उसको वो कैसे अपने बैकएंड से यानी कि अपने रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रूट से कनेक्ट करेगा, जो भी अपन ने समझा ना रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रूट, उससे कैसे कनेक्ट करेगा फ्रंट एंड को, दैट इज वेयर एपीआई का रोल आता है। तो ये भी बैकएंड का ही पार्ट वैसे, बट ये मतलब एक तरीके से कनेक्टिंग राउट है फ्रंट एंड और बैक एंड के लिए। Now I would like to hand over this session to Akash. He will take you forward with the API part and कैसे APIs बनती है, क्या क्या APIs होती हैं, what are its types and how they play a crucial role in a website। ये सब के थ्रू तुम्हें ब्रीफ करेंगे आकाश से। और भाई मुझे अच्छा रिव्यू दे देना आज के सेशन का, इफ अच्छा लगा हो तो। Okay. Thank you, Samarth. Hello, थैंक am यू। I audible? Okay. Hello. Yes. So myself, Akash Chalakya. I'm third year. I'm computer science. I'm in third year computer science student in Triple IT Surat. Core member of JDJ Triple IT Surat, designated as web dev lead. So हमारे सेशन को आगे बढ़ाते हुए व्हाट इज एपीआई। तो किसी ने भी सेशन में आने से पहले कुछ सर्च किया एपीआई वगैरह के बारे में, कोई फुल फॉर्म वगैरह कोई मुझे बता सके? एनीवन? You can write it on the chat. कोई नहीं? सो रहे हैं क्या सब? यस, हिमेश पटेल, अंजलि त्रिपाठी। यस यस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ओके, सही सही है। यस, एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, मतलब अ, कुछ ऐसे चीज़ जो फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट करें। लाइक आपने अगर फ्रंट एंड से कुछ डेटा फैच करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी, तो ऐसा नहीं होता कि भाई ऐसे लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज का वो पोर्टल है और उसमें से रिक्वेस्ट गई और डायरेक्ट बैक एंड में सब कुछ लेकर आ गई। ऐसा नहीं होता। उसमें बीच में कुछ तो हमें इंटरफेस चाहिए होगा जो अपने रिक्वेस्ट को लेकर बैक एंड में जाए और वहाँ से कुछ प्रोसेसिंग हो, देन वो डेटा एज अ रिस्पॉन्स हमारे फ्रंट एंड में आके रिफ्लेक्ट हो। तो उसके लिए हम एपीआई यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये नीचे जो आपको डायग्राम दिया हुआ है, लाइक एंड यूज़र आप समझ सकते हैं, आप खुद है लाइक फेसबुक पर गए, देन वहाँ पर कुछ सर्च किया, अपने ईमेल पासवर्ड डाले, देन साइन अप के जैसे ही क्लिक किया तो उसके लिए रिक्वेस्ट गई होगी अपने बैक एंड पे।
तो ये जो को मिडल वाला पार्ट दिख रहा है, जो एपीआई है वो अपने सर्वर पर जाएगी, जो फेसबुक का या कहीं पर भी आप लॉगिन करने की ट्राई कर रहे हैं वहाँ पर। देन वो डेटाबेस में चेक करेगा कि आपका जो डेटा है वो वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर नहीं करता है तो आपको बोलेगा कि भाई पहले आप साइन अप करो वगैरह, जो रिस्पॉन्स आता है ना, आपको ऑथेंटिकेट नहीं करने देता, तो वो आपका डेटाबेस को सर्वर वाया सर्वर एज ए रिस्पॉन्स आता है आपके पास। तो आप फिर से वो साइन अप पे जाते हो, नीचे एक बटन दिया होता है, तो वो अपनी एपीआई हो गई। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। रेस्ट एपीआई। सो रेस्ट क्या होता है? रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। अगर आप सोच रहे हो कि ये रेस्ट मतलब आराम करना, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट स्टैंड फॉर रिलैक्सेशन। और रेस्ट एपीआई इज एवरीवेयर विच शोज दैट कि इन मोस्ट कॉमन वे हम रेस्ट एपीआई यूज़ कर सकते हैं। अभी के टाइम में जो स्केलेबल एप्लीकेशन वगैरह जो बनाने के लिए यूज़ होती है वो हमारी रेस्ट एपीआई होती है। अदर टाइप्स भी है लाइक ग्राफ क्यूएल एंड सम सॉप एसओआईपी करके, जो सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल है, वो मैसेजिंग के लिए यूज़ होता है। सो रेस्ट एपीआई इज बेसिकली स्टेटलेस होती है। लाइक आप क्लाइंट से अगर आपने रिक्वेस्ट भेजी, देन सर्वर पे गई, और जो रिक्वेस्ट वो अपनी एपीआई लेके गई, तो बीच में कुछ स्टोर नहीं होता। लाइक जैसे ही सर्वर पे गई, सर्वर ने कुछ रिस्पॉन्स दिया, देन वहीं खत्म। फिर वो उनके बीच में नो इंटरेक्शन। फिर वापस से अगर कुछ और डेटा के लिए रिक्वेस्ट गई, देन वापस से रिस्पॉन्स आया। तो ऐसे ही वर्क वर्क चलता रहता है। समझ रहे हो ना आप? हेलो, थम्स अप थम्स अप। ओके ओके, चलो चलो है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो एक रेस्टोरेंट की एनालॉजी लेते हैं रेस्ट एपीआई को समझने के लिए। आप एज ए कस्टमर कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो आपके पास मेनू तो अवेलेबल होता है, या किसी भी टेबल पर बैठते हो, तो आपने मेनू में चेक किया कि हाँ हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। तो आपने वेटर को बुलाया कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, आप मुझे ये बना कर दो। तो वो जाएगा शेफ़ के पास, और शेफ़ के पास वो एड्रेस लिखवाएगा कि हाँ हाँ ये बंदा है, उसके लिए कुछ बनाना है। तो शेफ़ वो बनाएगा। वो बनाने के लिए जो अपनी प्रोसेस होगी, वो अपने बैकएंड में जो फंक्शन लिखा हुआ होता है उसके साथ कंपेयर कर सकता है। तो वो फंक्शन अपने डेटाबेस में चेक करेगा कि हाँ हाँ ये खाने की चीज़ अवेलेबल है, तो इससे ये सब कुछ बन सकता है। हाँ, तो फिर ये एज ए रिस्पॉन्स ये वापस वेटर को देगा कि हाँ ये कुक हो गया है। अब वेटर वापस वो लेके आपके पास आएगा कि हाँ भाई ये लो आपकी थाली। तो ये क्या आप डायग्राम से ही देख सकते हैं कि कैसे इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मेनू से रिक्वेस्ट भेजी, तो वेटर ले गया रिक्वेस्ट, फिर डेटाबेस से सब कुछ प्रोसेस होके वापस आया, तो वेटर वो लेकर आया जो अपना रिस्पॉन्स था। तो ये आपकी प्लेट डिश तैयार है, आप उसे खा सकते हैं। ओके, तो बेसिक टाइप देख लेते हैं जो एच टी पी रिक्वेस्ट का है। एच टी पी स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये तो आपको पता ही होगा, है ना? कुछ भी सर्च कर दे हो तो यूआरएल पे आता ही है ना, एच टी पी या एच टी पी एस। ओके डन। सो मेनली ये 5 अपने एचटीटीपी रिक्वेस्ट है: गेट, पुट, पोस्ट, पैच एंड डिलीट। सो गेट को देखते हैं। गेट क्या होता है? अ, हम समझते हैं लाइक एक इंस्टाग्राम का एग्जांपल ले लेते हैं। आप इंस्टाग्राम पर गए, मान लेते हैं कि आपने लॉगिन साइन अप वगैरह सब कुछ कर लिया, आपका अकाउंट भी है। तो जैसे इंस्टाग्राम पर गए, तो होम पेज के ऊपर आप रील्स और पोस्ट वगैरह देख सकते हैं। तो वो अपनी एज अ गेट रिक्वेस्ट कॉल होता है। लाइक इसके फॉलोइंग और फॉलोवर्स के रिलेटेड जो जो भी है वो मुझे ला कर दो। तो वो आपके होम पेज पर रेंडर हो जाएगा। देन आपने जिस जिस लोगों को मैसेज किया वगैरह, वो भी आपका मैसेजिंग में देख सकते हो। तो वो सब कुछ अपना गेट से होता है। और फिर पोस्ट। पोस्ट को लाइक किसी के साथ आप चैट कर रहे हो इंस्टाग्राम में ही, अभी के लिए उसी उसी को रखना। तो जैसे किसी के साथ चैट किया, तो आपने मैसेज भेजा, जैसे ही सेंड हुआ तो आपके डेटाबेस में आपके और उस यूज़र के करस्पॉन्डिंग एक डेटा फिर से एक अपेंड हो गया। तो वो आपका पोस्ट रिक्वेस्ट हो गई, और वाया पोस्ट जो अपनी एपीआई है वो डेटा लेकर जाएगी, सर्वर को बोलेगी कि ये नया कुछ डेटा है, इसे अपने यूज़र के करस्पॉन्डिंग उस यूज़र के साथ चैट में स्टोर करो। तो उसे डेटाबेस को बोल दिया कि हाँ भैया ये सही है, मैं स्टोर कर लेता हूँ। तो फिर वापस से वो रिस्पॉन्स आया कि हाँ डन हो गया। तो फिर वो आपका जो नीचे एरो होता है वो ऐसे उड़ जाता है वगैरह, आपको वो इंटरेक्शन देख सकते हैं ऐसे ही हुए। फिर पुट एंड पैच। अब इसमें पहले इंस्टाग्राम में एडिट का ऑप्शन तो नहीं था,
तो अभी तो आपको एडिट का ऑप्शन दिख रहा होगा क्योंकि शायद उन लोगों ने अपडेट किया होगा इसलिए। तो पुट और पैच का डिफरेंस मैं आपको एक नोटपैड में का वो दिखा दूँ। सो ये विजिबल है आपको? हेलो। हाँ। हाँ तो ये देखो, ये अपना मेन ऑब्जेक्ट है, समझ लो। पहले तो आपको एपीआई का मेन स्ट्रक्चर पता है ना, कि जेसन वगैरह ऑब्जेक्ट और एरे के रूप में से रिप्रेजेंट कर सकता है। हाँ। ओके। हाँ तो यहाँ पर देखो, ये अपना मेन ऑब्जेक्ट है, एक आईडी है, नेम और एज है। अब मुझे पुट रिक्वेस्ट मैंने पुट रिक्वेस्ट मारी कि मुझे ये चेंजेस करना है मेरे इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ये क्या करेगा, पुट रिक्वेस्ट हमारा जो ये पूरा ऑब्जेक्ट है उसी को रिप्लेस कर देगा। लाइक अपनी आईडी निकल जाएगी। जैसे ये पुट रिक्वेस्ट सेंड हुई तो ये मेरा नेम है, सॉरी यहाँ पर नेम आएगा तो मेरा नेम है वो इससे रिप्लेस हो जाएगा और एज मेरी ये हो जाएगी। और जो आईडी फील्ड है वो पूरी, मतलब पूरा ऑब्जेक्ट नया रिप्लेस हुआ। अब पैच में क्या होगा, पैच में जैसे मैंने सिर्फ नेम और एज के चेंज करने के लिए एडिट रिक्वेस्ट मतलब पुट पैच रिक्वेस्ट सेंड किया, तो मैंने आईडी 23 वाली आईडी के ऊपर मुझे नेम ये करना है, एज ये करनी है। तो सिर्फ इसी वाले पार्ट को ये चेंज करेगा। लाइक मेरा नेम रिप्लेस हो गया इससे, और फिर एज हो गई ये, और आईडी फील्ड जो जैसी है वैसी ही रहेगी किसी में, पैच में। तो पुट और पैच को हम ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ओके, बैक टू द वर्क। सो इसलिए यहाँ पर दिखाया है कि सेम सेम बट डिफरेंट, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन थोड़ा हो सकता है। और फिर डिलीट रिक्वेस्ट दिखता है। एच टी टी पी डिलीट रिक्वेस्ट से क्या होगा कि ये आपको एपीआई बोलेगी कि भाई ये कुछ डेटा है इस आईडी के रिलेटेड है, तो उसे डिलीट करनी है। तो ये अपने डेटाबेस में चेक करेगा कि हाँ ये एग्जिस्ट करता है, तो हम इसे डिलीट कर सकते हैं। तो वो अपना डिलीट हो गया, फिर वो रिस्पॉन्स देगा कि हाँ ओके डन। सो दिस इज हाउ दिस वी कैन रिप्रेजेंट दिस ऑल। नाउ एपीआई पैरामीटर्स देख लेते हैं। आप किसी भी यूआरएल का स्ट्रक्चर तो आपको पता है, कभी देखा है आप गूगल पे, कभी कुछ सर्च करते हो, या ये अपनी मीटिंग ऑन है उसके ऊपर भी देख सकते हो यूआरएल, https करके meet.google. तो ये जो अपना सबसे पहले आगे जो होता है HTTPS, वो अपना प्रोटोकॉल होता है। अगर आप लोकल अपने फाइल सिस्टम से कुछ भी ओपन करने की ट्राई करोगे तो वहाँ यहाँ पर लिखा आएगा FTP, वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा। ये अपना हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, और ये एस अपना सिक्योर वे है, ऐसा रिप्रेजेंट करता है। वो आपको बाद में पता चल जाएगा कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वो कंप्यूटर नेटवर्किंग में। देन ये अपना जो होता है वो डोमेन नेम होता है। इसके करस्पॉन्डिंग आप नीचे एग्जाम्पल भी देख सकते हो। फिर ये एपीआई और डीआईआर जो है वो अपना पाथ है। फिर क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी अपना होता है वो क्वेरी पैरामीटर होता है। लाइक यहाँ पर क्वेरी आइडेंटिफायर 123 ऐसे हमने भेजी। सो दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द यूआरएल। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो स्टेटस कोड, अब हमें कुछ ऐसा तो चाहिए होगा कि लाइक एपीआई गई, फिर एपीआई रिक्वेस्ट गई, फिर बैकएंड से कुछ प्रोसेसिंग हुई, और फिर एज अ रिस्पॉन्स कुछ आया। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हाँ ये रिक्वेस्ट अपना डन है, मतलब ओके है, या फिर कुछ गलत हुआ है, या फिर सर्वर ही बंद है, या फिर मैं ऑथोराइज हूँ या नहीं हूँ। तो उसके लिए हम स्टेटस कोड को वहाँ पर स्टेटस कोड दिया जाता है हर एक एपीआई कॉल के साथ। तो इसके लिए मेरे पास कुछ एग्जांपल्स है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये सब आपको विजिबल है ना, एंटायर स्क्रीन? ओके। सो ये अपना 404, लाइक मैं एक गूगल की मैंने google.com पर गया तो ये तो चल रहा है, चलो। हाँ ये तो आ गया, रिस्पॉन्स आ गए सारे 200, ओके 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 दिखा रहा है। अब मैंने कुछ ऐसा पाथ पर जाने की ट्राई की जो एग्जिस्ट नहीं करता, लाइक ABC वगैरह कोई भी। तो ये मुझे क्या देगा, 404। कभी आप लोगों ने नेटवर्क वाले पैनल पर जाके देखा है कभी कंसोल में, या फिर HTML CSS देखी है?
किसी ने अगर देखा हो तो। हाँ, एक बंदे ने देखा है। ओके ओके, ठीक है, अभी देख लो। तो नेटवर्क के आप जैसे ही किसी साइट या पेज को रिलोड करते हो तो कौन कौन से एपीआई रिक्वेस्ट, मतलब कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स गेट हो रहा है वो सब आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो एबीसी वाला पाथ एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए मैं 404 पेज मतलब पाथ या पेज नॉट फाउंड उसके पाथ पर। देन यहाँ पर देखते हैं, ये तो मेरा मतलब एक मैम ने शेयर किया हुआ था, ये हमारे कॉलेज वाले आईडी पे। तो ये मेरी कॉलेज वाले आईडी से एक्सेसिबल है। लाइक अब मैं इससे एक्सेस करने का ट्राई करता हूँ, तो ये मुझे दिखा रहा है कि मुझे एक्सेस चाहिए। तो उसके लिए क्या आया, 403, मतलब पाथ मेरा फोरबिडन है। मतलब इस वाले ईमेल के लिए मेरे अलाउ नहीं है, बल्कि जो मेरी कॉलेज वाली आईडी है उससे मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो वो अपना 403 एरर हो गया। तो ये 200 के लिए है। लाइक कुछ भी सर्च करते हो तो 200 वाला रिस्पॉन्स आएगा कि हाँ हाँ ये सब कुछ गेट हो रहा है, ये गेट हो रहा है। देन ये एपीआई, ये ओपन एपीआई है। और एपीआई के जो टाइप्स होते हैं वो अपने, एक ओपन होती है और एक प्राइवेट होती है। तो ओपन एपीआई मतलब ओपन सोर्स में उसे दे दिया जाता है। लाइक आप कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है, उसके लिए स्पेसिफिक ऑथेंटिकेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक ये मेरी गेटअप की है, तो मैं इसे एक्सेस करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने रिलोड किया तो ये मुझे 304 दे रहा है। तो ये क्यों ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने ये पहले भी एक्सेस करने की ट्राई की है। तो इसके बाद में वापस जब इस पे आया तो ये बोल रहा है कि 304, मतलब 304 रिस्पॉन्स कोड में ये दिखाता है कि इसने ऑलरेडी ये जो अपना, ये मेरे साइट का कंटेंट है वो एज अ कैश मेरे ब्राउज़र में स्टोर किया हुआ है। इसलिए मैं वापस से इसे एक्सेस करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो इसलिए हमारा स्टेटस कोड आ रहा है 304। और ये अपना जो नेटवर्क की बैंडविड्थ है वो भी कम करता है, जो अपना ये 304 है। और ये फास्टर एक्सेसिबल बनाता है। मतलब अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन भी स्लो हो जाता है तो भी ये आपको एज अ, कैश में स्टोर है तो वापस एक्सेसिबल में इजी रहता है। तो अब इस पे जाते हैं। ये तो मतलब हार्ड कोडेड है 500। लाइक ये वाला सर्वर है, ये दिखा रहा है कि इंटरनल सर्वर एरर, मतलब ये सर्वर अभी चल ही नहीं रहा। और ये मतलब चल तो रहा है पर फिर भी उन्होंने मतलब हार्ड कोडेड ऐसे एपीआई मुझे दिखाया है। ये सर्च करके देखते हैं। तो ये तो हमारा चल ही रहा है, पर इन लोगों ने सिर्फ स्टेटस कोड दिखाने के लिए अपने ये 500 वाले पेज पर सर्वर का एज मतलब एपीआई बनाई हुई है। फिर एक और है, ये अनऑथराइज। जो मेरे अपने मैंने अभी पीपीटी दिखाई थी, वो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर सर्च करने की ट्राई की तो मुझे अनऑथराइज दिखा रहा है, क्योंकि अभी मेरा लॉग्ड इन भी नहीं है। और उसे एक्सेस करने के लिए मुझे पहले लॉगिन करना पड़ेगा, फिर एक्सेस मांगनी पड़ेगी कि हाँ भाई मुझे इसके लिए ऑथराइज करो। उसके बाद ये ऑथराइज बनेगा मेरे लिए। तो ये हमारे कुछ बेसिक स्टेटस कोड है जो हम देख सकते हैं कि एपीआई क्या क्या हमें रिस्पॉन्स देती है। तो यहाँ तक था मेरा। देन आई वुड लाइक टू forward the session to Yash Sojitra for practical implementation of API over Postman. Okay, Yash. Okay, okay. So thank you, Akash. You can now, I will share the screen. So उससे पहले किसी को कोई अभी थियरी रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो अभी पूछ लो आप लोग। कोई इंटरेस्ट करके कुछ भी आप पूछ सकते हो, डाउट वगैरह थियरी वाइज। कोई भी गेट पोस्ट पुट कुछ समझ नहीं आया हो तो बाकी चालू करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की तो टूवर्ड्स। हाँ, तो सभी लोगों को एक बार पोस्टमैन डाउनलोड और साइन इन कर लिया ही होगा सब लोगों ने। अगर नहीं कर लिया तो फटाफट साइन इन कर लो, डाउनलोड में तो टाइम लगेगा वैसे भी। तो आप लोगों को मेल के साथ साथ एक रिसोर्स में दिया होगा, एक लिंक दी होगी, उधर से वो जेसन फाइल आप डाउनलोड कर लो सिंपली। मैं आगे बता रहा हूँ कि एक्चुअल एपीआई कैसे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग अभी आ गए, शेयर कर दिया स्क्रीन। तो ये हमारा पोस्टमैन आ गया अभी अभी के लिए। तो अभी खोल के देखेंगे तो पोस्टमैन हमें कुछ ऐसा टाइप दिखता है। यहाँ पे हमारी सारी कलेक्शंस होती है सारे एपीआईज की, ये सारी एपीआईज है। फिर यहाँ पे हमारा एंड पॉइंट होता है कि हम किस एंड पॉइंट पे हमारी एपीआई को हिट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें रिस्पॉन्स मिलता है, सेंड बटन। और यहाँ पे आप लोग को सारे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, गेट पोस्ट पुट पैच वगैरह।
तो आप सभी लोगों को एक फाइल दी होगी जेसन एक मिनट, ये टू डू गोलन करके पोस्टमैन कलेक्शन दी होगी आप लोगों को। तो मैं हम इसमें उसको हम अभी इसमें इंपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट का बटन लगा होगा, तो एक बार इंपोर्ट कर लेते इसको। फिर यहाँ पे तुम लोग ऐसे कहीं से भी फाइल्स में से जाके उसको इंपोर्ट कर लो डेस्कटॉप पे जाके। ये रही, मैंने तो वैसे भी मैंने ही बनाया, तो मैं अभी इंपोर्ट नहीं करा, तुम लोग इंपोर्ट कर लो इसको। एक बार इंपोर्ट कर लो तो मुझे इधर थम्स अप दे देना सब लोग, तो आगे कंटिन्यू करें। चलो अभी स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सबसे पहला हमारा पहला एंड पॉइंट हेलो वर्ल्ड के लिए सारे प्रोग्रामिंग में होता है कि सबसे पहले हम हेलो वर्ल्ड से शुरुआत करते हैं। तो एक्चुअली तुम लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये हमारा पहला एंड पॉइंट हो गया इतना कि सर्वर यूआरएल हो गया। फिर इसके बाद हमारे जैसे हम देखते हैं फाइल पाथ में कि स्लैश करके सारा कुछ लिखा होता है, तो उसी एनालॉजी के साथ हम देख सकते हैं कि हमारा पाथ भी स्लैश करके लिखा है और हम लास्ट में येलो एंड पॉइंट को हिट कर रहे हैं। और तो यहाँ पे क्या होता है कि सर हम कोड ऐसा ही लिखते हैं, कोड में ऐसा फंक्शंस लिखते हैं कि ये पाथ पे हिट करे तो कोई फंक्शन हमारा रन हो। तो हम क्या कहते हैं कि हेलो वर्ल्ड हिट कर रहा है, तो हम उसमें ऐसा कहते हैं कि ये फंक्शन रन हो रहा है और फंक्शन में हम हेलो वर्ल्ड एज अ रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहे हैं, तो हमें हेलो वर्ल्ड मिल गया। तो आगे हम बता दें कि ये एपीआई है किसकी, ये एपीआई एक टू डू लिस्ट की एपीआई है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि टाइटल डिस्क्रिप्शन है कि एपीआई टू डू, उसमें पुट मेथड की अपडेट करना है। तो ये सब आ गया टेस्टिंग है, हम टू डू लिस्ट बना रहे हैं इसमें। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने टास्क एंड पॉइंट मार रखा है कि हमें जो जितने भी टास्क हमारे अभी के लिए प्रेजेंट है वो सब हमें टास्क दे दो। तो यहाँ पे जैसे ही हम सेंड करेंगे तो हम्म, तो शायद सारे लोग एक साथ कर रहे हैं, तो सर्वर लोड ले रहा है अभी। आ गया 11:16। एक बार तो फर्स्ट रिक्वेस्ट में टाइम लगेगा, उसके बाद वो क्या है कि कैश में से उठा लेगा वो सब। तो हमारे पास ये सारे टू डू लिस्ट आ गए। हम बेसिकली फ्रंट एंड, अगर तुम कभी भी टू डू लिस्ट ऐप खोलो जो ऑनलाइन चीज़ें स्टोर करता है, तो हम क्या करते हैं बैक एंड से इस यूआरएल पे रिक्वेस्ट करते हैं, गेट रिक्वेस्ट मारते हैं और फिर हमें रिस्पॉन्स में ये मिलता है। और ये देख सकते हो कि जैसे कि एक एरे ऑफ रिस्पॉन्स है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, तो हम इसको फॉर लूप लगा के ये सारे टू डू लिस्ट हम दिखा देते हैं फ्रंट एंड में। फिर तो ये सब आ गया। फिर हमें एक चाहिए होता है कि पर्टिकुलर आईडी पे हमें मिले कि पर्टिकुलर आईडी दो और उसके बारे में हमको सब कुछ मिले, टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह। तो हम उसके लिए भी एक एंड पॉइंट बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे तुम वन डाल दो, यहाँ पे तुम कोई भी ऐसी आईडी डाल दो, ऐसा भी मिनी एंड पॉइंट बना सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी आईडी डालो तो हम हमें उसका वो सब मिल जाएगा, वही आईडी का टास्क का हमको मिल जाएगा गेट। तो जैसे कि हम गेट ऑल टास्क दे दिया, एक मिनट, हाँ वन आईडी का है, तो हमें वन आईडी की पूरा पूरा का पूरा जो हमारा टू डू था वो हमें मिल गया फर्स्ट आईडी का। तो हम यहाँ पे भी ऐसा मतलब कि वेरिएबल टाइप बना सकते हैं पूरा इनपुट गेट का। फिर आ गया पोस्ट। तो पोस्ट बेसिकली ये होता है कि हम अपनी चीज़ें पोस्ट करना चाहते हैं अपने सर्वर पे। और गेट होता है कि हम चीज़ें रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि चीज़ें हम, तुम मुझे ये चीज़ें लाके गेट करके दो मुझे। तो अब पोस्ट क्रिएट टास्क का क्या होगा कि हम यहाँ से एक टास्क करेंगे, सी डी डी सेशन, तो हम यहाँ से जैसे सेंड कर देंगे, यहाँ पे आ गया 201 क्रिएटेड कि हमारा जो भी हमने यहाँ पे बॉडी डाली थी, यहाँ पे हाँ बाई द पोस्ट में जाओगे तो यहाँ पे पैरामीटर्स में पहला पैराम्स लिखा होगा, तो यहाँ पे बॉडी में जाके तुम यहाँ पे जेसन सिलेक्ट करके तुम लोग कर सकते हो यहाँ पे एडिट वगैरह, और जेसन स्टाइल में लिखना है पूरा पूरा। फिर तुमने रिस्पॉन्स जैसे दे दिया तो 201 क्रिएटेड तुम्हारा आ गया कि हमारा ये जो था वो क्रिएट हो गया टू डू।
वो गेट ऑल टास्क टास्क से हम वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे गया 39 पे जीडीजी सेशन एपीआई हमारे क्रिएट हो गया, तो पोस्ट होता है किसी भी चीज़ की क्रिएशन के लिए, वो डेटाबेस में अपने आप से सेव कर देता है। और आगे देखते हैं तो पुट अपडेट टास्क के लिए, जैसे कि हमने अभी क्रिएट किया था जीटीसी सेशन एपीआई, तो 39 पे है, तो हम इसमें एपीआई में ही सीख रहे हैं, सिर्फ एपीआई और बैकएंड दोनों के लिए सीख रहे हैं। तो हमें फिलहाल अभी अपडेट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, ये 39 आईडी है, तो हम गेट की ही तरह यहाँ पे 50 की जगह 39 आईडी सिलेक्ट कर लेंगे और टाइटल और डिस्क्रिप्शन में सेम टू सेम देंगे कि हमें 39 वाला टास्क है, हमें पुट की मदद से उसको अपडेट करना है एपीआई एंड बैकएंड। तो हमने ये सेंड कर दिया। अरे 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 आ गया 200, ओके, मतलब कि ये चेंज हो गया हमारी तरफ से। तो हम यहाँ पे जाके टास्क ऑल टास्क में एंड पॉइंट एडिट करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो कि आईडी 39 पे पहले एपीआई था, तो एपीआई बैकएंड दोनों आ गया। फिर ऐसे ही हम डिलीट टास्क कर सकते हैं कि डिलीट टास्क में सेम सेम ही चीज़, जो भी तुम्हें चीज़ आईडी भी तुम्हें डिलीट करना है वो यहाँ पे लिख दो। जैसे कि हमें यहाँ ऑथेंटिकेशन हमने ऐड कर दिया, तो 40 वाला हमें डिलीट करना है, तो यहाँ पे जाके 40 लिख दो और फिर सेंड कर दो, तो आगे 204 नो कंटेंट। तो ये डिलीट हो गया, पर डिलीट हो गया तो हमें कुछ ऐसा कुछ देने के लिए नहीं था सर्वर के पास, तो उसने बोल दिया कि स्टेटस कोड तो सेफ है, 200 है, तो स्टेटस कोड सेफ है, पर हमारे पास देने के लिए कुछ कंटेंट नहीं है, इसीलिए उन्होंने नो कंटेंट दे दिया। तो ये थी सारी एपीआई, और हम यहाँ पे जाके देख सकते हैं वैसे भी। तो ये देखते हैं वो 40 नंबर की थी, वो डिलीट हो गई, इधर कहीं नहीं है। तो इसे ही हम देख सकते हैं कि सारी एपीआई कैसे काम करती है। पोस्ट की एपीआई में हमें एक बॉडी भेजनी पड़ती है, फिर गेट टास्क में हम ऐसा एक वेरिएबल भी सेट कर सकते हैं जिससे कि कोई भी आईडी मिल जाए, और उसके पीछे क्वेरी पैरामीटर्स भी सेट कर सकते हैं क्वेश्चन मार्क लगा के, जिससे कि हम फिल्टरिंग वगैरह कर सकते हैं। और होते हैं ना कई फिल्टर्स के, डिसेंडिंग ऑर्डर में दो, असेंडिंग ऑर्डर में दो, तो वो सब इधर इधर होते हैं क्वेरी पैरामीटर्स में, क्वेश्चन मार्क करके ऑर्डर डीएससी ऐसा सब करके होता है। तो एक बार खुद से सभी लोग ट्राई करो, एक एक एपीआई मिलजुल कर ट्राई करो कि कैसे काम करता है, कैसे आती है। गेट टास्क, पोस्ट मारो, फिर क्रिएट करो, डिलीट करो, तो तुम्हें पता चलेगा कि हम इंटरेक्ट कैसा करता है, सर्वर हमारे साथ इंटरेक्ट कैसा करता है, स्टेटस कोड्स वगैरह क्या होता है। फिर इसमें एडर्स वगैरह भी आते हैं जो हमें मेटा डेटा प्रोवाइड करता है कि डेटा अबाउट डेटा, वो सब भी तुम यहाँ से देख सकते हो। पोस्टमैन पूरा ऐसा है कि हम एपीआई टेस्टिंग के लिए ही बना होता है, तो एपीआई अपने से टेस्ट करो, वो सब ऑलरेडी होस्टेड है ये सब। तो और किसी को अगर डाउट है कहीं इम्प्लीमेंटेशन में या क्वेरी वगैरह, तो हैंड रेस कर सकता है। देखते हैं किन किन लोगों ने किया है। ये आगे हेडर्स देख सकते हैं आप लोग। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनल सर्वर एरर भी आ गया अपने में। ये वाला एंड पॉइंट चल रहा है। तो ये सब है, अपने से देख सकते हो क्या क्या चीज़ें दी रखी है अभी इधर।
तो ये छोटा मोटा एपीआई का एग्जांपल हो गया अपने से। कोई अगर अदर डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो। कोई एनी डाउट्स एंड क्वेरीज? तो किसी और को डाउट हो तो अभी एड्रेस कर दो, बाकी सेशन को कंक्लूड करते हैं इधर। तो एक डाउट आया था, मैंने देखा इंटरनल सर्वर एरर रिलेटेड। तो बेसिकली इंटरनल सर्वर जो होता है, जब भी अगर कोई तुम सर्वर पे अगर रिक्वेस्ट कर रहे हो, वो सर्वर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जैसे होता है क्या है कि कोई ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होता है सर्वर और डाउन हो जाता है, तो उस टाइम जो तुम्हारा जब भी तुम उस सर्वर पे रिक्वेस्ट करते हो तो उसमें हमेशा इंटरनल सर्वर एरर शो करता है। आई होप यू गॉट इट। सो अगर और किसी के पास कोई डाउट हो तो बता सकते हो। सो ऑल सेट। कैसा लगा तुम लोगों को सेशन, ये बताना। कुछ फीडबैक हो तो बता सकते हो। अच्छा चलो, सही है। सब लोगों ने हम्म, बढ़िया। फिर सेशन कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सब लोगों के आने के लिए। एक फीडबैक फॉर्म शेयर कर दिया जाएगा, तो उसमें फीडबैक दे सकते हो। ठीक है।